हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका आचार्य पंकज शास्त्री। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। प्रिय दोस्तों, कार्यक्रमों को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ताकि इस चीज़ की जानकारी जब आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं या आपके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, इसमें सबसे आज इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके हम बारे में चर्चा करेंगे वो है राहु महाराज। जन्म कुंडली में राहु और केतु नवग्रह में दो ही मात्र ऐसे ग्रह हैं कि जो कि छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। अकस्मात प्रभाव देते हैं, नकारात्मक भी देते हैं और सकारात्मक भी देते हैं। प्रिय दोस्तों, 18 वर्ष की महादशा होती है राहु महाराज की हमारे जीवन पर। जन्म कुंडली में जब भी हमारे जीवन पर राहु की दशा आती है वो 18 वर्ष की होती है, जो भी काफ़ी लंबा समय होता है। और इसी में चूंकि ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं, लेकिन इसी महादशा में 18 वर्षों में व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसमें घबराना भी नहीं चाहिए और इसमें नकारात्मक आप अपने मन में विचार भी मत लाइए। कहीं ना कहीं ये आपको उच्च प्रतिष्ठा की ओर भी लेकर के जाते हैं और कहीं पर आपको अकस्मात धन की भी प्राप्ति देते हैं। कहीं पे अकस्मात विषम परिस्थितियों में भी राहु आपको डाल देता है। कारण क्या है? राहु एक जीव के दो भाग हैं, एक सर है और दूसरा उसका धड़ है। और राहु और केतु दोनों एक दूसरे के समसप्तक रहते हैं। कभी भी राहु अपना प्रभाव अकेला नहीं दिखाता, उसके साथ केतु भी अपना पूरा योगदान करते हैं। इसको हम 60-40 की रेशो मान लें, इसको हम 70-30 की रेशो मान लें, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। राहु क्या है? आदमी का विवेक है, बुद्धि है, माइंडसेट है। ये जब भी दिमाग में आपके नकारात्मक आपके सकारात्मक प्रभाव देगा ना, जो आपका दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ जो नई प्लानिंग्स आप कर रहे हैं ना, ये केवल राहु की वजह से ही है। और जब राहु एक्टिव हो जाता है तब हमारा जो धड़ है, वो केतु है, हमारा शरीर है, तब उसमें कार्य में लग जाता है। तो दोनों ही चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि कैसे इसकी दशा में या कैसे ये जन्म कुंडली में अपना प्रभाव दिखाती है। प्रिय दोस्तों, राहु जब शनि महाराज के साथ बैठते हैं, शनि महाराज के साथ युति रखते हैं या शनि को देखते हैं, शनि की राशि में बैठते हैं, तो ये व्यक्ति को काफी उच्च प्रतिष्ठा के ऊपर लेकर के जाते हैं। उसको जीवन में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको अकस्मात धन की वृद्धि भी करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि यार ये अचानक से इसके दिनों में परिवर्तन आ गया, इसके कुछ ना कुछ अमीरी के योग बन गए, धन की वृद्धि हो गई, इसको प्रॉपर्टी मिल गई, इसको गाड़ियां मिल गई, इसको मतलब जो भी शौहरत थी वो राहु ही देते। प्रिय दोस्तों, अब समझ लीजिए कि राहु जब सूर्य और गुरु के साथ होते हैं, अब देखिए इसका प्रभाव जो है वो कहीं पर पॉजिटिव भी है, कहीं पर नेगेटिव भी है। और जब ये सूर्य और गुरु के साथ होते हैं, गुरु के साथ तो ये चांडाल योग बनाते हैं, सूर्य के साथ ये ग्रहण योग बनाते हैं, तो उस व्यक्ति विशेष को ये लाभ कम मिलता है। या सूर्य की राशि में बैठे हूँ, सिंह राशि में बैठे हूँ, धनु अथवा मीन राशि में जो कि बृहस्पति की राशि है उसमें बैठी हूँ, या इन दोनों ग्रहों को देखती हूँ, तो भी राहु का जो प्रभाव है वो नकारात्मक ही रहता है। उसको अपने पितरों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने परिवार से, अपने पिता से कहीं ना कहीं उसकी जो मतभेद हैं वो मिलते नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं उनके साथ उसके विचार कभी भी नहीं मिलेंगे। ये आप देखना, यदि आपकी कुंडली में भी है, ये निश्चित तौर पर ये चीज
अवश्य आपके साथ होगी, ये आपकी बाई नेचर ही ऐसी है। प्रिय दोस्तों, जब राहु पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में जब होती है तो ये व्यक्ति को बहुत उच्च प्रतिष्ठा देती है, उसको बहुत यशमान मिलता है, पॉलिटिक्स में भी वो व्यक्ति जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं 10 व्यक्तियों के बीच में भी अलग दिखेगा। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े उच्च समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा। लोग इसकी सलाह को मानकर ही आगे चलते हैं। ये राहु इन भावों में जब रहता है, लेकिन राहु जब द्वितीय या सप्तम भाव में, जो कि मारक भाव है, इसमें बैठते हैं तब व्यक्ति को थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देते हैं। लेकिन यदि राहु का संबंध पंचम और नवम के साथ बनता है तब मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं आते। तो दोस्तों, कुछ चीजें समझने वाली हैं ताकि आपको इस चीज का लाभ मिल सके। मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूं, आप कभी ये निराश मत होना कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या शनि की दशा में, अंतर्दशा में राहु महाराज आ गए, तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से इसके प्रभाव को और शुभ करने के लिए आपको कुछ उपाय, अपनी जन्म कुंडली प्रॉपरली आप चेक करवाइए। ये मात्र एक ग्रह है कि जो आपको बुलंदियों तक पहुंचा देगा, और ये तमोगुणी है, और अभी कलयुग चल रहा है, इसका प्रभाव अत्यधिक देखा गया। ये जो अकस्मात हम देखते हैं ना सुबह उठते ही कि उस व्यक्ति को बहुत कुछ मिल गया, कि जो लोग बुरा कार्य कर रहे हैं उनको तो जी बहुत, लेकिन ये कर्मों का भी इसके साथ संबंध है, कर्मों का भी संबंध है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये प्रतिष्ठा देता है तो अकस्मात देता है, और जब किसी के साथ कोई विपत्ति घटती है, कोई झगड़ा होता है, किसी के साथ किसी की नहीं बनती, या समाज में किसी के कोई ऐसा अप्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति करता, तो भी राहु ही देता है। तो इसके प्रभाव को सर्वदा को पॉजिटिव लेकर के चलना पड़ेगा, और इसके प्रभाव को शुभ करने के लिए कुछ उपाय, मंत्र जप कर सकते हैं आप, वो मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा। ये समझ लीजिए, मैंने थोड़ा सा पार्ट 1 बनाया इस वीडियो का। आगे आपको राहु का दूसरे पार्ट में भी मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूंगा कि कैसे, कौन सी राशि में इसका कैसा प्रभाव रहेगा, कैसे भावों में इसका कैसा प्रभाव रहेगा, और कौन से ग्रह के साथ इसकी युति होने पर यह आपको कैसा फल देती है। तो प्रिय दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। बहुत काम की चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बताई हैं। मैं तो वैसे ज्योतिष का एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ ना कुछ पढ़ता जाता हूँ, कुछ ना कुछ अध्ययन करता जाता हूँ, लेकिन आपको जो जानकारी मेरे समझ में आती है वो आप तक पहुँचा देता हूँ, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता लग सके। तो प्रिय दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए ऑनलाइन अथवा मेरे से मिल करके भी आप दिखा सकते हैं। तो मेरे नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके अपना जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं, जन्म कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आगे जाता हूँ। कल पुनः आपके समक्ष दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।